हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मां शारदे इंस्टीट्यूट पाउटा में। तो पिछली वीडियो में आप सबने देखा होता कि पिछली जो नेक्स्ट जो वीडियो थी हमारी, उस वीडियो में मैंने अंदर मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एक्स की वैल्यू फाइंड करना सीखी थी। तो इस वीडियो के अंदर हम अब मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना सीखेंगे एंड एडजॉइंट फाइंड करना सीखेंगे कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो लेट्स बिगिन टुडे क्लास स्टूडेंट्स, सो प्लीज नाउ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है कि इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स वेरीफाई दैट ए प्लस बी, और ये ब्रैकेट की जो इनवर्स लगा, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, वन नहीं है तो आप कॉमा लगाएं, और यहाँ पर भी है कॉमा। ठीक है ना, यहाँ कॉमा है, ठीक है ना, यानी कि ए प्लस बी पर कॉमा है, ब्रैकेट पर ए कॉमा प्लस बी कॉमा। जब हमारे पास में यहाँ देखो, यहाँ एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, और यहाँ ए कॉमा दे रखा है। जब मैट्रिक्स ए में है और हमें मैट्रिक्स को ए से ए कॉमा में चेंज करना हो, ठीक है ना, मैट्रिक्स किस में दे रखा है, ए और बी है, लेकिन यहाँ सम ए और बी का नहीं है, यहाँ सम फाइंड करना है हमें ए कॉमा प्लस बी कॉमा, यानी किसी मैट्रिक्स को कॉमा में चेंज करना हो। कॉमा का मतलब यहाँ ये है कि परिवर्त करना, परिवर्त करना, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है ट्रांसपोज, मतलब आप लोगों का परिवर्त करना, ठीक है ना। अब परिवर्त क्या होता है, जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मतलब परिवर्त करना या मतलब ट्रांसपोज करना, इसका अर्थ यहाँ ये है कि रो को कॉलम बनाना और रो में बनाना, इसका मतलब यही होता है। जैसे ये है ए, तो अगर मुझे ए से ए डैश बनाना पड़ेगा, क्या बनाना है, ए से ए डैश बनाना है, तो इस ए से जब मैं ए डैश बनाऊंगा तो ए की जो फर्स्ट रो है ना, रो को मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा। जो रो है उसे मुझे क्या बनाना है, मुझे कॉलम बनाना है उससे, ठीक है ना। यानी कि आप लोग क्या करेंगे, हम रो से कॉलम बना देते हैं, यानी कि हमारी रो इस ऐसे है, इस रो को मैं कॉलम बना दूंगा ऐसे, ठीक है ना। जैसे देखो, इस रो में क्या लिखा हो, 3√3 और 2, तो इस रो को अगर मैं कॉलम बनाऊंगा तो फिर कॉलम बनाने में कैसे लिखेंगे, 3√3 और 2, ठीक है ना। फर्स्ट रो मतलब नंबर इस पोज में लिखे गए, रो के पोज में, ठीक है ना, रो शेप में लिखे गए, तो रो शेप में लिखी हुई चीज मुझे कॉलम शेप में लिखनी पड़ेगी, यही होता है आप लोगों का परिवर्त, ठीक है ना। मतलब कोई चीज, अभी ये पेन जो है वो ऐसे है, अगर मुझे इस पेन का, ये जो पेन है, ये जो पेन है, ये जो पेन, अभी ये किस पोज में है, रो में, रो से अगर मुझे कॉलम बनाना पड़ेगा तो इस पेन को ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं परिवर्त करना, ठीक है ना, यानी कि मतलब ट्रांसपोज करना। अगली रो है 4, तो 4 से कॉलम बनाएंगे, 4 2 0, फिर एंड बी कॉमा। अब मुझे बी को बी कॉमा में चेंज करने पड़ेगा, तो यहाँ पर भी फर्स्ट रो है, कॉलम बनाएंगे 2 -1 और 2। अब सेकंड रो का कॉलम बनाएंगे तो 1 2 4, ठीक है ना। तो आप सबकी समझ में आ गया होगा कि ए से ए डैश, यानी कि कॉमा कैसे चेंज करना होता है मैट्रिक्स को, ठीक है ना। अब फर्स्ट है कि ए प्लस बी, ठीक है ना, यानी कि ए प्लस बी जो है ना, उसे मुझे कैसे चेंज करना है। देखो यहाँ क्या है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मतलब ये हो गया कि मुझे ए और बी के मैट्रिक्स को सम करना है। उसके बाद इज इक्वल टू में ए कॉमा प्लस बी कॉमा, यानी कि ए डैश कॉमा बी डैश, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ ए और बी के जो डैश रखे उन्हें सम करना है, मतलब इन दोनों को सम करना है, तो ए डैश प्लस बी डैश को सम करेंगे, तो इन्हें सम करेंगे, ठीक है ना, 3 और 2 5, 4 और 1, यहाँ पर भी 5, और उसके बाद √3 को प्लस करेंगे -1 में, तो ये रहेगा
3+1, ठीक है ना। जब रूट 3 को -1 में प्लस का साइन हट जाएगा माइनस। अब उसके बाद ये 2 है, इस 2 को इस 2 में प्लस करेंगे तो 2 जा हो गए 2 + 2 4। अब इस 2 को इस 2 में प्लस करेंगे तो 4, और 0 को 4 में प्लस करेंगे तो ये हो गया 4, ठीक है ना। ये जो वैल्यू है वो ए डैश कॉमा वो ए डैश प्लस बी डैश की वैल्यू है। अब यहीं से मैंने अभी जो सम फाइंड किया है वो केवल राइट साइड का, यानी कि मैंने इसका सम फाइंड किया अभी, ठीक है ना। अभी इसका बाकी है कि ए प्लस बी का सम कैसे फाइंड करना है। तो जब ए प्लस, यहाँ इस साइड फाइंड करेंगे अपन, ठीक है ना। अब देखो ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी तो ये ऐसे कैसे ही प्लस करने, मतलब 3 को प्लस करेंगे 2 में, मतलब ए प्लस बी को प्लस करेंगे तो पहला मैट्रिक्स है 3 √3 और 2 के बाद 4 2 प्लस करना है सेकंड मैट्रिक्स को, जो कि सेकंड मैट्रिक्स है 2 -1 फिर 2 1 2 4। अब उसके बाद a प्लस बी, तो 3 को 2 में प्लस करेंगे ये हो गया 5, और 3 को -1 में प्लस करेंगे तो √3 -1, 2 को 2 में प्लस करेंगे 4, और 4 को 1 में प्लस करेंगे तो 5, 2 को 2 में प्लस करेंगे 4, 0 को 4 में प्लस करेंगे तो 4। ये तो हो गया a प्लस बी। बट मुझे क्या करना है, a प्लस बी का डैश फाइंड करना है, यानी कि a प्लस बी का डैश। तो जैसे ऊपर डैश लगा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें रो को कॉलम बनाना है। तो रो ये है, अब इसे कॉलम बनाएंगे तो ऐसे लिखी हुई चीज को ऐसे लिखेंगे, तो 5 √3 -1 4, सेकेंड रो है 5 4 4, ठीक है ना। चलिए देखो, अब इसमें दे रखा था कि जब आप a प्लस बी का डैश फाइंड करोगे और a डैश प्लस बी डैश करोगे तो दोनों वैल्यू इक्वल रहेंगी। तो ये जो वैल्यू निकाली थी a डैश प्लस बी डैश, उसकी वैल्यू ये थी, और a प्लस बी का जो डैश फाइंड किया है वो ये फाइंड किया है। आप कंपेयर करके देख सकते हो दोनों वैल्यू कैसी हैं, इक्वल हैं, ठीक है ना। दोनों हमारे जो मैट्रिक्स आए हैं वो कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं, और इसमें यही बताया गया था कि ये इक्वल है, ठीक है ना। चलिए, तो आप इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा कि जब भी आप लोगों को ए से ए डैश में जाना पड़ेगा, ए डैश ए से हम जब भी ए डैश बनाएंगे, ठीक है ना, तो हमें यानी कि ए डैश का मतलब परिवर्त, मतलब करना, ट्रांसपोज करना, तो हम रो से कॉलम बनाते हैं। बस इतनी सी बात है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ए वी एंड बी ए इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। अब ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये मैट्रिक्स का मल्टीपल करना। तो फर्स्ट है, यहाँ दो मल्टीपल फाइंड करने, ए वी एंड बी ए। तो हम पहले फाइंड करेंगे ए वी, ठीक है ना। तो मैं लिख लेता हूँ a इंटू बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स, फर्स्ट ए का मैट्रिक्स है 6 9 2 3। उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स है बी का -4 8 3 17। अब देखना ये है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो ए बी, ठीक है ना। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से होगा कि देखो जो आपको रो दिखाई दे रही है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से होता है, यानी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। यानी कि पंक्ति का मल्टीप्लाई किससे होता है, कॉलम से होता है। यानी कि आपकी जो रो है ना उसका मल्टीप्लाई होगा कॉलम से, ठीक है ना, कॉलम। यानी कि जो पंक्ति है वो किससे मल्टीप्लाई करेगी, स्तंभ से। ये होता है मल्टीप्लाई करने का रूल, ठीक है ना। चलिए, तो आपकी रो ये है, तो फर्स्ट 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये 6 4 जा 24। उसके बाद प्लस, अब रो ये है तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा 9 3 जा 24,
ठीक है ना। आप एक बार फिर दोबारा से देख लें, या मल्टीपल करने में कंफ्यूज ना हो आप। फर्स्ट रो ली है, फर्स्ट रो क्या थी, 6 9, ठीक है ना। ये तो होगी फर्स्ट रो। अब इसके साथ सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं, ठीक है ना। कॉलम कितना है, -4 और 3। तो 6 का मल्टीप्लाई 4 में किया, 6 4 जा 24। उसके बाद प्लस का साइन लगा करके फिर 9 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, 9 3 जा 27। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से हुआ है, अब इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे। तो 6 का मल्टीप्लाई 8 में, 6 8 जा 48 प्लस, अब 9 का मल्टीप्लाई 17 से, और 17 9 जो होते हैं 115, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8 प्लस 3 3 जा 9। अब ऐसे यहाँ फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 8 से 16 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 17, 17 3 जा 51। इस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ है ए और बी का। फिर ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स, इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ बचा 3, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1, ये प्लस में ये माइनस, 27 में से 24 माइनस किया तो 3, 9 में से 8 माइनस किया 1, और यहाँ इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करके यहाँ जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 3 और 8 11, 11 का 1, 1 कैरी हो गया, 5 और 4 9, 9 और 1 कैरी 10, 10 का 0, फिर 1 कैरी 1 और 1 2। उसके बाद 9 को यहाँ प्लस करेंगे तो ये हो गया 60। नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया। चलिए यहाँ पे इस पूरे को प्लस करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो जब मैंने इसको प्लस किया 1, इसे प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो इसे प्लस करके हो गया 6 7, यानी कि 67। तो इस तरीके से हमें ए और बी का मल्टीपल मिला है कि ए बी का मल्टीप्लाई कैसे किया है। चलिए अब उसके बाद हमें बी ए का मल्टीप्लाई फाइंड करना है कि बी ए का मल्टीप्लाई क्या होगा। सेकंड देखते हैं। तो यहाँ अब सेकंड ये है कि जो भी हमने मल्टीप्लाई किया है वो किसका किया है, ए वी का किया है। अब फाइंड करना है बी ए का, बी ए। और वी ए का मल्टीप्लाई फाइंड करने के लिए पहले बी ए, तो बी वाले मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे फर्स्ट, तो वो रहेगा -4 3 8 17। अब ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, ए है 6 9 2 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरीके से इसका भी मल्टीप्लाई होगा बी ए। अब बी मैट्रिक्स पहले है तो फर्स्ट रो रहेगी पहले और फिर कॉलम रहेगा इसका, ठीक है ना। मल्टीप्लाई फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 का मल्टीप्लाई 6 में 24 प्लस 8 2 जा 16। अब इसी रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से, 4 9 जा -36 और 8 3 जा 24। फिर उसके बाद है सेकंड रो, 3 का मल्टीप्लाई 6 में 18 और 17 2 जा 34। अब इस रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो 3 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 3 9 जा 27 और 17 3 जा 51, ठीक है। अब बी ए इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचा -8 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 52, और यहाँ सॉल्व करोगे तो -12, ठीक है ना। 36 माइनस में तो माइनस का ही नंबर बचेगा, 36 में से 24 गया तो 12। अब इसे सॉल्व करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे
ये हो गया 78। आप देख सकते हो कि ए बी का मल्टीपल कुछ और था और बी ए का मल्टीप्लाई कुछ और है। तो इसका मतलब ये हो गया कभी भी जब दो मैट्रिक्स हों तो ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए होता है। ठीक है ना, यानी कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर आप आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना, पहले ए इंटू बी करते हो तो वो नॉट इज इक्वल बी इंटू ए के। ठीक है ना, यहाँ दोनों मैट्रिक्स का आपको यही बताते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी पूछ लेता है आप लोगों से कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, तो नॉट इज इक्वल टू होता है ए बी और बी ए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स देन फाइंड ए वी। ए वी फाइंड करना है यहाँ पर भी हमें, तो बी की तरह ही है, जस्ट आपको ये भी ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ए इंटू बी, ठीक है ना। चलिए यही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस मैट्रिक्स को मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। तो आपको फर्स्ट रो लेनी है 2 3 4 और इसका कॉलम लेना है 1 0 3। ठीक है ना, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, पहले 1 से, तो 2 बन जा 2, फिर प्लस, और 3 का जो मल्टीप्लाई है वो किससे होगा, 0 से, हो गया 0, प्लस, और 4 का मल्टीप्लाई होगा 3 से, 4 3 जा 12। इस तरीके से ये होती है प्रोसेस मल्टीप्लाई करने की। ठीक है ना, अब उसके बाद में इन्हीं का मल्टीप्लाई मुझे जो है वो अब इसी रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करना पड़ेगा, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 3 में, 2 3 जा 6, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में, यहाँ पर भी 3 2 जा 6, प्लस, और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई 0 में, तो ये हो गया 0। ठीक है ना, लाइन खींच खींच के मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको देख लें, क्योंकि ये 3 मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। तो अगर यहाँ आपसे और पूछा है तो क्या है, 3 इंटू 3 का है, यानी 3 का मैट्रिक्स है ये। अब मुझे इसी रो का मल्टीप्लाई इस रो का मल्टीप्लाई अब लास्ट वाले कॉलम में करना पड़ेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो हो गया 10, फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 में, 3 4 जा 12, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 4 5 जा होते हैं 20। ठीक है ना, आई होप, मुझे उम्मीद है आपकी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई यहाँ थर्ड तीन रो के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के समझ में, तो आप सबकी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद मुझे सेकंड रो लेनी है, ये वाली जो रो है सेकंड, इस सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे इस रो में, फिर सेकंड रो में, फिर थर्ड रो में। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, 3 1 जा 3, प्लस, फिर 4 का मल्टीप्लाई 0 में 0, प्लस, फिर 5 का मल्टीप्लाई 3 में, 5 3 जा 15। अब इसी का सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9, तो -9, फिर 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, प्लस, उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई 0 में 0। अब मल्टीप्लाई होगा इस लास्ट वाले कॉलम में, थर्ड वाली कॉलम में, तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में किया, 3 5 जा 15, प्लस, फिर 4 4 जा 16, प्लस, फिर 5 5 जा 25। ठीक है, अब थर्ड वाली कॉलम है, फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करेंगे, ओ थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, प्लस, फिर 5 का मल्टीप्लाई 0 में 0, प्लस 6 का मल्टीप्लाई 3 में 18। अब सेकंड कॉलम के साथ 4 3 जा 12, प्लस 5 2 जा 10, प्लस 6 का मल्टीप्लाई 0 में 0। ठीक है, अब थर्ड वाले कॉलम के साथ तो 4 5 जा 20, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई 5 में किया 20, फिर 5 का मल्टीप्लाई 4 में, 5 4 जा भी 20, प्लस उसका 6 का मल्टीप्लाई 5 में, 6 5 जा 30। फिर ए वी इज इक्वल टू, अब प्लस करोगे तो ये हो गया 14, और इस तरफ 18
और यहाँ 22। यहाँ प्लस करोगे तो ये हो गया 0 और ये बटा -1 और ये हो गया -2। ठीक है ना, 2 है, ये +10 है, वो तो 0 माइनस की 2 बचा। इस तरीके से 20 40 42 इस तरफ हो गया 42 और यहाँ प्लस करोगे आप तो ये प्लस करके हो गया 25 और 15 को प्लस करोगे तो 40 40 और 16 56 56। ठीक है ना, उसके बाद ये प्लस करोगे तो ये हो गया 70। तो ए बी का जो मल्टीप्लाई है, जो जब ए और बी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया है तो ए इंटू वी की वैल्यू ये है, ये वाला मैट्रिक्स फाइंड हुआ है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द ट्रांसपोज। अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोज का हिंदी शब्द होता है परिवर्त, और परिवर्त का मतलब बताया था रो से कॉलम बनाना। कोई चीज से है उसको ऐसे करना ही कहलाता है ट्रांसपोज करना। ठीक है ना, चलिए इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो जो आपको ट्रांसपोज का मतलब हो गया, आपको ए को ए डैश बनाना है। ठीक है ना, तो ट्रांसपोज को ए डैश लिखेंगे, जो इसकी रो है उसे कॉलम बनाना है, यानी कि रो क्या है 1 -1 तो लिखेंगे 1 -1। सेकेंड रो है 2 वो 2 5 तो इसे ऐसे लिखेंगे 2 5 और यही है ट्रांसपोज करना। ठीक है ना, हम क्या बोलते हैं, आपका परिवर्त करना मीन्स मतलब ट्रांसपोज करना। सेकेंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ पर भी यही है कि जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे ट्रांसपोज द ट्रांसपोज ऑफ ए, जो हमारा मैट्रिक्स ए है उसका जो ट्रांसपोज है वो फर्स्ट रो है कॉलम बनाना है, यानी -1 5 और 6। सेकंड रो है उसे ऐसे लिखना है कॉलम बना करके √3 5 और 6। थर्ड रो है 2 3 -1, इसे कॉलम बनाना है तो 2 3 -1। ये हो गया आपका परिवर्त करना मीन्स ट्रांसपोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। जो मैट्रिक्स ए है इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, और एडजॉइंट फाइंड कैसे होता है ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एडजॉइंट फाइंड करना। आपकी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है एडजॉइंट करना। ठीक है ना, चलिए ये देख लो ए है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक तरीके से थोड़ी समझाने की कोशिश करूंगा, मतलब ट्रिक के माध्यम से। ठीक है ना, तो बेटा ट्रिक ये है कि जैसे मैट्रिक्स है 2 बाई 2, ये जो मैट्रिक्स है वो कितने का है 2 बाई 2 का, मतलब इसमें 2 तो रो है और 2 ही इसमें कॉलम है, तो मैं क्या बोलूँगा 2 बाई 2 का है। तो अगर इसे मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा तो क्या है A11 और ये A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स। ठीक है ना, जो मैट्रिक्स गिवन है वो इस फॉर्म है 2 बाई 2 का। इसमें फर्स्ट रो सेकंड रो, तो 2 रो हो गई इसके अंदर। ठीक है ना, रो कितनी है इसमें 2 है, तो इसलिए यहाँ पर 2 लिख दिया। इनटू कॉलम कितने फर्स्ट सेकंड, तो 2 ही कॉलम है, यानी कि स्क्वायर के शेप का मैट्रिक्स है, यानी कि अर्गाव व्यू है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है ना, जब हमारी रो और कॉलम दोनों इक्वल हों, यानी 2 × 2 3 × मतलब 3, तो वो कैसा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है कि जो हमारा A11 है A11 इसे हम पहुंचा देंगे A22 की जगह पर, और 22 जो है उसे पहुंचाएंगे A11 की जगह पर। मतलब A11 A11 को कहाँ लिखेंगे A22 की जगह पर, और A22 को कहाँ लिखेंगे
A11 की जगह पर, ठीक है ना। उसके बाद में जो A21 एंड A12, A12 इनके हम साइन चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे? जो इनके चिन्ह है ना वो हम बदल देंगे, अपोजिट बदल देंगे, विपरीत बदल देंगे, ठीक है ना। यानी माइनस से प्लस कर देंगे, प्लस से माइनस, तो हमारा एड जॉइंट फाइंड होगा। यानी कि एड जॉइंट इज इक्वल टू, मैंने अभी क्या बताया था आप लोगों को, ये जो नंबर है ना ये यहाँ लिखा जाएगा और ये यहाँ लिखा जाएगा। यानी कि जो 2 है वो 8 की जगह पे जाएगा ऊपर, ठीक है ना, और जो 8 है वो 2 की जगह पे आएगा यहाँ। आइए बस समझ लीजिए, तो 2 जो है वो 8 की जगह पर और 8 जो है वो 2 की जगह पर। ये नंबर ऐसे कैसे रहते हैं सेम, 2 और 4, ठीक है ना। मैंने अभी बताया था A11 और A22 को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है ना, इंटरचेंज एक्सचेंज करेंगे उनको, और A21 और A12 के साइन चेंज कर देंगे। इनको तो चेंज करते हैं और इनके साइन चेंज करने हैं, यानी 2 और 4 के। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है 2 पॉजिटिव है तो इसको साइन चेंज करके अपोजिट साइन लगाने, यानी कि माइनस कर दिया। ये भी प्लस में तो ये भी कर दिया माइनस, और ये फाइंड हो गया आपका एड जॉइंट। ये एक मतलब जो मैंने आपको एडजॉइंट फाइंड करना सिखाया है वो एक आप लोगों को मतलब ट्रिक के माध्यम से बताया है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है एडजॉइंट सीखना। और आप इस मेथड से आप एडजॉइंट निकालने के लिए मुश्किल से 10 से 20 सेकंड लोगे और एडजॉइंट फाइंड हो जाएगा 2x2 मैट्रिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देख लो, इसमें भी लिखा हुआ फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है ए, इसमें भी हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। तो 5 4 6 5। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए एडजॉइंट, जैसे ही एडजॉइंट फाइंड करेंगे, आपको पता है इसमें फर्स्ट जो है यानी कि A11 की वैल्यू कितनी है 5। उसके बाद में A12 की वैल्यू कितनी है 4। फिर है A21 की वैल्यू है 6। कितनी वैल्यू उसकी 6, ठीक है ना। यानी कि A21 की वैल्यू है 6 और A22 की वैल्यू है 5। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के नंबरों को एक्सचेंज करना है। ये 5 वहाँ जाएगा और ये 5 यहाँ आएगा, बस, ठीक है ना। तो 5 तो ऐसे कैसे रहेगा भाई, दोनों 5 तो एक जैसे होते हैं, चाहे इस 5 को वहाँ लिख दो, वहाँ 5 को 5, दोनों जगह 5 ही रहेगा। और ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं 6 और 4, इनके साइन चेंज करने, इनके क्या करने हैं, साइन चेंज करने। ये प्लस है माइनस कर दिया, ये प्लस है तो ये माइनस कर दिया, माइनस होता तो प्लस कर देंगे। तो A11 और A12 ये जो आपको दिखाई दे रहा है इनके तो होते हैं नंबर चेंज, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इनके होते हैं साइन चेंज। यानी ये माइनस कर दिया, ये 4 प्लस में था तो ये भी माइनस कर दिया, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। अभी जो हमने एडजॉइंट फाइंड फाइंड करना सीखा था वो 2x2 मैट्रिक्स था, बट ये जो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है ये 3x3 है। इसमें 3 रो है एंड 3 ही कॉलम है। तो इसका मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए, इसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए एक अलग मेथड है। जैसे 2x2 का मैंने आपको अलग बताया, अब 3x3 का अलग है। और आपके ज़्यादातर एग्जाम के अंदर जो मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट फाइंड करना होता है वो या तो मैट्रिक्स 2x2 का होगा या फिर 3x3 का होगा, या 2x2 होगा या फिर 3x3 होगा। देखते हैं, इसे देखते हैं, ठीक है ना, 3x3 का। तो आपको पता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर 3 ही रो है और 3 ही इसमें क्या है, कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स हो गया 3x3, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अगर किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल हो, जितनी रो हो उतनी ही कॉलम हो, ठीक है ना, उसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग आव्यूह। इसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए ट्रिक ये है कि आपको याद रखना है CRLC, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है,
CRLC। C का मतलब है सेंटर, सेंटर के बाद फिर राइट, लेफ्ट, फिर सेंटर। ठीक है ना, एक बार फिर दोबारा देख लें। C का मतलब सेंटर, R का मतलब राइट, L का मतलब लेफ्ट, फिर C का मतलब सेंटर। यही सेंटर जो ये C है, ये इसका मतलब यही है, यहाँ पर भी C। ठीक है ना, दोनों जगह सेंटर ही है। तो ये जो आपको मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, इसमें हमें सेंटर को देखना है कि सेंटर कौन सा है, लेफ्ट क्या है और राइट क्या है, ये चीज़ देखनी है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो आपको बीच वाला टर्म दिखाई दे रहा है बिल्कुल बीच में, ये है आपका सेंटर। वो क्या है यहाँ पर, सेंटर है। यानी कि 3×3 का जो मैट्रिक्स होगा, उसके बीचों बीच जो नंबर होगा वो होगा मैट्रिक्स, वो सॉरी वो होगा सेंटर। अब सेंटर, जब आप सेंटर को ऐसे देखोगे, सेंटर का राइट जाओगे तो ये हो गया इस तरफ राइट, और इस सेंटर के इस तरफ आओगे तो ये हो गया लेफ्ट। ठीक है ना, चलिए, यानी कि सेंटर ये है, सेंटर का राइट ये है, और इस सेंटर का लेफ्ट हैंड ये है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। ओ सॉरी, अब इसको लिखते हैं कि लिखना कैसे है। ठीक है ना, तो पहले मुझे इस पेज में, इस शेप में इसको लिखना है। मुझे क्या लिखना है, पहले सेंटर, और सेंटर है इसमें 3, तो 3 लिख लिया। पहले मैंने लिख लिया यहाँ पर 3। चलिए, मैट्रिक्स का साइन बाद में लगाएंगे, पहले लिख लेते हैं। 3 लिख लिया। ठीक है ना, और 3 लिखने के बाद अब मुझे राइट नंबर लिखना है। राइट है इसका -1, फिर इस 3 का लेफ्ट लिखना है, लेफ्ट है -2, और फिर सेंटर लिखना है, सेंटर है 3। ठीक है ना, अब आप देखें, ये था इसमें सेंटर। ठीक है ना, क्या था, सेंटर, तो सेंटर ही हो गया, सेंटर लिख दिया 3। इसमें रो है, मुझे कॉलम की शेप में लिखना है। ठीक है ना, फिर सेंटर का राइट साइड ये है -1, तो इसके नीचे -1। इसी सेंटर का लेफ्ट साइड है -2, तो -2, फिर उसके बाद दोबारा सेंटर लिखते हैं, सेंटर है 3, तो 3 लिख दिया। तो मैंने जो सेकंड रो है ना, उसको मैंने कॉलम की शेप में लिखा है, और किस शेप में लिखा है, CRLC, यानी कि CRLC। ठीक है ना, ये जो आप एडजॉइंट निकाल रहे हो वो एक मतलब ट्रिक के माध्यम से फाइंड कर रहे हैं। अब इसके नीचे थर्ड वाली रो है, उसे लेंगे। गलती मत करना इस चीज़ की कि जब मैंने सेकंड रो से स्टार्ट किया है, हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सेकंड रो से, तो सेकंड रो के बाद में थर्ड रो लेनी है। ऐसा मत करना कि फर्स्ट रो ले लो उसके बाद थर्ड रो, फिर रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड रो से स्टार्ट करनी है, उसके बाद थर्ड वाली रो लेनी है। थर्ड रो का सेंटर है -1, यहाँ लिखना है बेटा -1। उसके बाद में राइट साइड, राइट नंबर है इसका 3, और फिर इसका लेफ्ट नंबर है 2, और फिर उसके बाद सेंटर है -1। अब उसके बाद फर्स्ट वाली रो लेनी है। फर्स्ट रो में सेंटर है -2, तो -2, फिर इसका राइट है 2, 2 ले लिया, और इसका लेफ्ट है 6, तो 6 ले लिया। ठीक है ना, क्या लिया है, 6 ले लिया, फिर उसके बाद में सेंटर है -2। ठीक है ना, चलिए, आप सबकी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में जो हमारी फर्स्ट कॉलम है ना, इस फर्स्ट कॉलम को रिपीट कर देते हैं पीछे, यानी कि 3 -1 -2 और फिर 3। इसे बोलते हैं CRLC के फॉर्म में लिखना। ठीक है ना, अगर ये फॉर्म आपकी समझ में आ गई, एडजॉइंट निकालना सिंपल है। ठीक है ना, बस मैट्रिक्स के फॉर्म सेंटर इसमें देखना होता है हर एक उसमें। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ से एडजॉइंट फाइंड होगा, और एडजॉइंट ऐसे फाइंड होगा। अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 का मल्टीप्लाई, मैं पेन ले लेता हूँ रेड ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है ना, चलिए बेटा 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 3 में 3 3 जा 9, और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो -1 का -1 में मल्टीप्लाई होगा, तो हो गया +1। क्या हो गया, +1 हो गया। अब उसके बाद फिर 2 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो -2, और -2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 3 जा 6। फिर -1 का मल्टीप्लाई -2 में, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 2 जा 2। ठीक है ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। के बाद
तो -1 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो ये हो गया 2, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया 3 2 जा हो गए 6। मतलब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 का मल्टीप्लाई 3 में 3 3 जा 9, -1 का मल्टीप्लाई -1 में +1 हो गया, क्या हो गया ये +1 हो गया। फिर उसके बाद इस 2 का मल्टीप्लाई -1 में तो -2, -2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो गया 2 3 जा 6, ठीक है ना, देख सकते हैं। फिर उसके बाद 2 3 जा 6 हो गए, ठीक है ना, माइनस हो रहा है तो प्लस का साइन हट जाएगा। उसके बाद -1 का -2 मल्टीप्लाई किया +2 हो गया, फिर प्लस का साइन और 3 2 जा 6 हो गया। इस तरीके से फर्स्ट मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। अब सेकंड का देख लो, सेकंड का मल्टीप्लाई कैसे होगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ये हो गया -2, और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो +3 2 जा -6, किसका साइन आ रहा है माइनस का, तो प्लस का साइन हट जाएगा तो ये हो गया -6, ये तो है माइनस की 2 यहाँ पर, अब हो गया -6। अब उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 6 3 जा 18, ठीक है ना। और उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 2 में 2 2 जा 4। फिर अब ये -2 का मल्टीप्लाई यहाँ 2 में करेंगे तो -4, और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ किया 1 6 जा 6 हो गए। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इस इन दोनों कॉलमों का, तो -1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 2 जा 2, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 2 3 जा 6, इस तरीके से। फिर -2 का मल्टीप्लाई +2 में -4, और 6 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -6, फिर 3 का मल्टीप्लाई 6 में 3 6 जा 18, 2 का मल्टीप्लाई -2 में तो माइनस, तो ये हो गया माइनस माइनस +4 +4, ठीक है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा एडजॉइंट निकल के आएगा। एडजॉइंट की वैल्यू है वो क्या है, 9 और 1 होते हैं 10, 10 लिख दिया। -2 और -6 को प्लस करेंगे मेरे भाई माइनस का 8 हो गया, 2 + 6 ये भी 8 हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद -2 -6 की वैल्यू यहाँ पर रहेगी -8, फिर 18 और 4 को प्लस करेंगे तो हो गया 22, ठीक है। फिर हम -4 और +6 यानी कि माइनस वो हो गया 2 हो गया, +2 +2। फिर उसके बाद इससे प्लस करेंगे तो 2 और 6 8, -4 और -6 -10, और 18 + 4 22, ये है एडजॉइंट, ठीक है ना। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सबकी समझ में आ गया होगा कि 3/3 का जो स्क्वायर जो मैट्रिक्स होता है उसका हम एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। बस इसमें आप लोगों को एक पॉइंट ये सीखना था कि जब भी हमें सेंटर राइट लेफ्ट सेंटर के फॉर्म में मैट्रिक्स कैसे बनाना है, जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, जो मैट्रिक्स दिया गया है उससे हमें एक मैट्रिक्स बनाना होता है, नंबरों को रो से कॉलम के फॉर्म में लिखना होता है, और उस जिस फॉर्म में लिखते हैं मैट्रिक्स को उसका नाम क्या है, राइट लेफ्ट सेंटर राइट लेफ्ट सेंटर। उसके बाद फिर क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस के साइन आते हैं बीच में, और जबकि अगर माइनस में मल्टीप्लाई कोई नंबर माइनस में आ रहा तो प्लस का साइन हट करके वहाँ माइनस की वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, अभी मैंने जो आपको 9 क्वेश्चन कराया है, ठीक है ना, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसमें हमने एडजॉइंट फाइंड किया है। जब हम ए इनवर्स फाइंड फाइंड करना सीखेंगे तब भी हम एड जॉइंट निकालेंगे पहले, और एड जॉइंट इसी मेथड से निकालेंगे, इसी हम मतलब ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसे मैंने बताया कि 9th वाले में, 9th में इसमें दे रखा है इफ मैट्रिक्स ए है देन फाइंड ए इनवर्स। ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करना है, और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये होता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू
एडजॉइंट एडजॉइंट अपॉन में मोड ए, ये फॉर्मूला होता है। यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट अपॉन मोड ए। यानी कि ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। और एडजॉइंट मैंने अभी आपको बताया था कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। चलिए फिर दोबारा देखते हैं कि एडजॉइंट कैसे निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या लिखेंगे, सेंटर, राइट, लेफ्ट, सेंटर। इस फॉर्म में पहले मैट्रिक्स को हमें बनाना पड़ेगा। हमें जो मैट्रिक्स दिया गया है उससे हमें एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, जिस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सेंटर, राइट, लेफ्ट, सेंटर। ठीक है ना। चलिए तो बनाते हैं इससे, यानी कि सेंटर, राइट, लेफ्ट, सेंटर के फॉर्म में कैसे बनाना है। तो सेंटर ले लेते हैं अपन पहले। सेकंड रो का जो एलिमेंट होता है, सेकंड रो का जो सेंटर होता है ना, सेकंड रो, तो फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो का सेंटर ये है 2, तो पहले 2 लेंगे। उसके बाद इसका राइट वाला टर्म है 3, तो 3 ले लिया। और इसका लेफ्ट है 1, तो 1 ले लिया। उसके बाद फिर सेंटर लेते हैं जो कि सेंटर है 2। उसके बाद थर्ड वाली रो में आएंगे, थर्ड रो में सेंटर ये है 1, तो 1 ले लिया। उसके बाद राइट है 1 और लेफ्ट है 3, फिर सेंटर है इसका 1। अब फर्स्ट रो पे जाएंगे, फर्स्ट रो का सेंटर है 1, राइट नंबर है 2 और लेफ्ट नंबर है 0, फिर सेंटर है 1। और इसके बाद हमें क्या करना होता है, जो फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट कॉलम है ना, इसकी कॉपी करनी है। मतलब वो लिखना है 2 3 1 2। जो फर्स्ट रो आपके सामने दिखाई दे रही है, इसकी कॉपी करनी होती है बस। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एड जॉइंट फाइंड होगा। तब हमें क्या मिलेगा, एड जॉइंट फाइंड होगा। तो एड जॉइंट फाइंड होने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई, क्या हो गया, चलिए 1 हट गया, इरेज कर लेते हैं इसको। अब ठीक, 1 था, और यहाँ भी बैक ले लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 2 के साथ में, तो ये हो गया 2। और अब 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे यहाँ, तो प्लस 3 बन जा। ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई आप सीख रहे हैं अच्छे तरीके से। 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2, फिर प्लस का साइन, 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3 बन जा 3। अब फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसका, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 3 जा 9, फिर प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया, 1 बन जा 1। फिर अब इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 में करेंगे, तो 1 बन जा 1, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 3 जा। इस तरीके से फर्स्ट कॉलम बन के तैयार हो गया। अब इनको प्लस करेंगे तो कॉलम बन गया। अब उसके बाद फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ, तो 2 बन जा 2, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बन जा 1। फिर 0 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ये हो गया 0, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 2 जा 6। फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, 1 3 जा 3, प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो ये हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों रो का, तो 3 बन जा 3। फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में, प्लस 2 2 जा 4। फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 में, 1 2 जा 2, प्लस, और 0 का मल्टीप्लाई 3 में, ये हो गया 0। फिर 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0, प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 बन जा 1। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई 1 के तैयार हुआ। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे जब सॉल्व करेंगे इसे, तो इनको प्लस करेंगे।
ये हो गया 5 10 7 3 6 3 7 2 1। तो जो एड जॉइंट है, एड जॉइंट जो फाइंड हुआ है मैट्रिक्स का, वो ये है, ठीक है ना। यहाँ तक तो मैंने पीछे आप लोगों को एड जॉइंट निकालना बताया था कि एड जॉइंट कैसे निकालते हैं। तो एड जॉइंट मैंने पीछे भी पीछे वाले जो क्वेश्चन था उसमें भी ऐसे फाइंड किया था, इसमें भी ऐसे फाइंड किया है। तो एड जॉइंट निकालना मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनवर्स निकालेंगे तो एड जॉइंट निकालेंगे, और जब क्वेश्चन में एड जॉइंट पूछा जाएगा तब तो एड जॉइंट फाइंड करना ही है। लेकिन जब इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा ना, तब आपको एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। और एडजॉइंट फाइंड करने के लिए, यानी कि इनवर्स निकालने के लिए, इससे अच्छा मेथड आपको मिल नहीं सकता, इतना ध्यान रखना। तो आपको इस मेथड को अच्छे तरीके से सीखना है। ये एक बहुत शॉर्ट कट तरीके से मैं आपको एडजॉइंट निकालना सिखा रहा हूँ। वरना अगर हम डिटरमाइंड, जो डिटरमाइन है ना सार्डिक जो है, अगर उसके फॉर्म से निकाले ना पंक्तियों को छुपा करके, तो काफ़ी लंबा मतलब प्रोसेस चलता रहता है इसका। तो इसलिए आप इस मेथड को थोड़ा अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करें। तो एड जॉइंट फाइंड हुआ, मुझे तो इसमें ए इनवर्स फाइंड करना था। तो ए इनवर्स की फॉर्मूला क्या होता है? एड जॉइंट अपॉन मोड ए। तो एड जॉइंट तो फाइंड हो गया, लेकिन अब हमें मोड ए फाइंड करना है। तो मोड ए कैसे फाइंड करेंगे? अब फाइंड करना है अपने को ए मोड, ठीक है ना। ए मोड कैसे फाइंड करेंगे कि जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन था उसकी फर्स्ट रो लेते हैं। फर्स्ट रो है इसकी 0 1 और 2, ठीक है ना। ये ले लिया अपने फर्स्ट रो। और एड जॉइंट का फर्स्ट कॉलम लेते हैं। एड जॉइंट का फर्स्ट कॉलम, ध्यान से देखना, जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन था, जो दिया गया था, उसकी हमें फर्स्ट रो लेनी होती है, फर्स्ट रो। और एड जॉइंट जो हमने फाइंड किया उसका फर्स्ट कॉलम लेते हैं। फर्स्ट कॉलम क्या है? 5 10 और 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा ए मोड फाइंड होगा। ये है ए मोड, यानी कि मोड ए। 0 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 10, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 14। और जब आप इसे प्लस करोगे तो मोड ए की वैल्यू आ गई 24, यानी कि ए मोड की वैल्यू क्या है? 24। हमारे पास इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं? एड जॉइंट को डिवाइड कर देते हैं ए मोड से, ठीक है ना। तो ए इनवर्स डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/24 लिख लेंगे। और उसके बाद में एड जॉइंट लिखेंगे। एड जॉइंट हमारा 5 10 7 फिर 3 6 3 7 2 1, ठीक है ना। यानी कि अपॉन में 20 लगाएं कि आगे 1/24 लिखें, एक ही बात है, ठीक है ना। अब ये इसके अंदर जाएगा मैट्रिक्स, 24 जो है वो मैट्रिक्स के अंदर जाएगा और एलिमेंट के ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट से डिवाइड करेगा। तो ए इनवर्स फाइंड होगा तब। ए इनवर्स क्या होगा? यानी कि 1/24 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आएगा 5/24। उसके बाद 1/25 का 3 के साथ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/8, ठीक है ना। क्या आएगा? 1/8। वो ऐसे देखो, 3 का मल्टीप्लाई 1/24 से करेंगे तो 3 से कैंसिल हो गया 8 बार, तो 1/8 वैल्यू आ गई ना, तो 1/8। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो 7/24 ही रहेगा। अब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5/12, सिंपल फॉर्म में चेंज कर देंगे। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/12 रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा बढ़ा लें इसको। अब 7 थर्ड वाली रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/24। फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा
तो 1/8, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/20। ये है ए इनवर्स। इस ये मैट्रिक्स फाइंड हुआ है, यानी कि ए से ए इनवर्स कैसे बनाते हैं ये समझ में आ गया होगा आपके। पहले हमने एडजॉइंट फाइंड किया, फिर हमने ए मोड फाइंड किया, फिर ए मोड से डिवाइड कर दिया एडजॉइंट को, तब हमारी ए इनवर्स फाइंड हुआ। ठीक है ना। चलिए, तो इस फॉर्मूले को याद रखें, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन मोड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें भी देखो ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एडजॉइंट अपॉन मोड ए। ठीक है ना। तो मुझे अभी पहले एडजॉइंट फाइंड, इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें एडजॉइंट फाइंड करना होता है, और 2/2 का एडजॉइंट फाइंड करना मैं आपको बता चुका हूँ अभी कि हमने पीछे ही एक क्वेश्चन में एडजॉइंट फाइंड किया था, और वैसे किया था कि ये जो नंबर है ना इनको एक्सचेंज कर लेंगे, 6 वहाँ जाएगा और 5 नीचे आएगा 6 की जगह पर, मतलब 6 जाके बैठेगा 5 की जगह पर और 5 बैठेगा 6 की जगह पर बस। उसके बाद ये जो दोनों नंबर हैं ये एज इट इज रहेंगे 4 और 7, बस इनके साइन चेंज होंगे। अगर ये प्लस में है तो माइनस बनाओ, और अगर माइनस है तो प्लस बनाओ। ये दोनों प्लस में है 4 और 7, तो माइनस के कर दो, या माइनस या माइनस। ये तो हो गया एड जॉइंट। ये क्या हो गया, एड जॉइंट हो गया। अब यहीं से मुझे अगर ए इनवर्स फाइंड, अब मुझे मोड ए निकालना है कि मोड ए क्या रहेगा। तो मोड ए कैसे फाइंड होता है, मोड ए, ठीक है ना। या मैं आपको डायरेक्ट ही करा दे रहा हूँ कि ए इनवर्स इज इक्वल टू, आप लिख लें यहाँ पर 6 -7 -4 और 5। ठीक है ना। ए इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट को लिख लिया। उसके बाद में इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो मोड ए है ना वो कैसे फाइंड होगी, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई 5 में किया, 6 5 जा हो गए 30, और -4 7 जा 28। जो मोड ए है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई का जो डिफरेंस होगा वो होगा मोड ए जो कि 2 है। मैं लिखूंगा 1/2। ठीक है ना। अब ए इनवर्स इक्वल टू से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से 6 को, तो ये हो गया 3 -7/2, और ये हो गया -2, और इस तरफ 5/2, 5/2। ठीक है, ये है आपका ए इनवर्स। जब भी 2/2 का हमें 2/2 मैट्रिक्स हो, उसका हमें मैट्रिक्स 2/2 जो कोई मैट्रिक्स होगा अगर उसका इन्वर्स फाइंड करना है तो पहले एडजॉइंट फाइंड कर लें, और एडजॉइंट फाइंड करने के बाद उसी में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई के डिफरेंस का। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, 6 5 जा 30 और 4 7 जा 28, 30 - 28 इज इक्वल टू होता है 2। 2 से ही डिवाइड करना है एडजॉइंट के प्रत्येक एलिमेंट को। ठीक है ना। यानी कि इस 2 या 6 दिया गया, फिर 6 से 7 डिवाइड किया तो 7/2 ही रहेगा, फिर 2 से 4 डिवाइड किया 2 टाइम, और 2 से 5 डिवाइड नहीं होगा तो हम लिखेंगे 5/2। तो यहाँ से डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, या पहले एड जॉइंट के आगे लिख लें 1/2, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दें 2 का। 1/2 का मल्टीप्लाई करना या 2 से डिवाइड करना एक ही बात है। ठीक है ना। चलिए, आज की जो हमारी क्लास है स्टूडेंट्स वो यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है ना। यहाँ से आगे के जो क्वेश्चन हैं लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।